नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कर्क राशि के वर्तमान ग्रहों के बारे में बताऊंगा। मई का महीना खत्म होने वाला है और जून का महीना आ रहा है। इस दौरान कर्क राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति है, आइए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। जो दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, षड्यंत्र हुआ है और हो रहा है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, कर्क राशि के लिए एक योग बना हुआ है जिसमें गुप्त कार्य और गुप्त षड्यंत्र थोड़े रहते हैं। इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मई के उतार में, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 27 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और इस समय कोई षड्यंत्र हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। पर दोस्तों, मई के महीने में षड्यंत्र हुआ है कर्क राशि के साथ और आगे भी हो सकता है। इसका उनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कर्क राशि के गुप्त संपर्क के योग है। गुप्त संपर्क, गुप्त कार्य और षड्यंत्र इसमें रहते हैं और ये समय समय आने पर बार बार उभरेंगे दोस्तों, और ये इस प्रकार आपके लिए देखने को मिलेंगे। वैसे मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने 28 मई, 29 मई और 30 मई का राशिफल बताऊंगा। तो दोस्तों, 28 मई, 29 मई और 30 मई का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत है। षड्यंत्र का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक योग बना हुआ है और ये मई के महीने में भी है दोस्तों, ये जून के महीने में भी है। ये षड्यंत्र का योग कर्क राशि के लिए। इसमें क्या है कि कोई रिलेशनशिप या कोई संपर्क होता है जो अंदर ही अंदर पनपता रहता है, और कोई संपर्क और रिलेशनशिप होती है और जिसके कारण क्या है कि थोड़ा षड्यंत्र हो जाता है। ये अलग अलग कुंडलियों में उभर रहा होगा। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए 28 मई को क्या छुपा हुआ है? 28 मई, 29 मई और 30 मई। 28 मई कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई निर्णय हो गया होगा, कोई फैसला हो गया होगा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, 27-28 मई को। हाँ, 29 मई, 30 मई को थोड़ा यात्रा का योग। 28 मई से बन जाएगा थोड़ा यात्रा का योग, यानी कि परिवर्तन का योग, यात्रा का योग। इस समय क्या है कि 28 मई, 29 मई, 30 मई को संतान के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजन कर्क राशि वाले जातक ले सकते हैं। संतान से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इस समय क्या है, संतान कभी कभी बाहर भी चल जाती है और कर्क राशि के भी बाहर जाने का योग है। एक परिवर्तनात्मक योग 28 मई, 29 मई और 30 मई को बना है, यानी कि बाहर जाने का योग बना है इस समय। और बाहर जाकर थोड़ा बहुत इस प्रकार का योग थोड़ा बना है परिवर्तनात्मक 28 मई, 29 मई और 30 मई को, यात्रा का, बाहर जाने का एक प्रकार से थोड़ा योग बना है। इस समय इस प्रकार की स्थिति रहेगी दोस्तों। अभी जो कर्क राशि के ग्रह गोचर है उसमें एक चीज निकल कर आ रही है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में एक फैसला या निर्णय होना है, जो यानी कि हो सकता है कि 27-28 मई को, 27 मई को हो गया हो, 26-27 मई को हो गया हो वो निर्णय। अगर नहीं हुआ है 27, 26, 27, 28 मई को वो निर्णय होता है, कोई फैसला होता है। अगर नहीं हुआ है तो अभी आगे हो सकता है वो फैसला, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के वर्तमान जो समय है इसमें मकान का झगड़ा रहता है, मकान का विवाद रहता है, साथ ही साथ भाई से झगड़ा रहता है। इस प्रकार का ये योग है। इसमें क्या है, कोई ना कोई विवाद या झगड़ा पनपता रहता है। इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के लिए। कर्क राशि को कठोर कर्म अभी करने पड़ रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी, और कठोर कर्मों का योग है दोस्तों। इस कारण विवाद और झगड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कर्क राशि का समय अभी यानी कि बहुत बुरा है, तो कुंडलियों के अनुसार देखना चाहिए कि अच्छा समय होगा या बुरा होगा। ये क्या है कि कठोर कर्म का योग है और ये कर्क राशि को प्रमोशन भी दे सकता है, तरक्की भी दे सकता है, उनका तबादला भी करवा सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है उनकी नौकरी में। पर दोस्तों, ये नौकरी के मामले में कोई ना कोई कठोर कार्य करवाता है। इस प्रकार का योग है ये, और ये आगे आने वाले समय में हट जाएगा। अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। मई का ये उतार परिवर्तनात्मक है, इसने ट्रांसफर करवाया होगा कर्क राशि का। अगर ट्रांसफर नहीं करवाया है तो नौकरी से का बदलाता है ये, तो नौकरी बदलाने के लिए नौकरी छूट भी जाती है। नौकरी बदलाने का योग आ गया है कर्क राशि के लिए। इसमें क्या है कि कोई ना कोई परिवर्तनात्मक स्थिति बनती ही है दोस्तों। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए
यानी कि 28 मई, 29 मई और 30 मई को बाहर जाने के योग है, यात्रा के योग है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 28 मई, 29 मई और 30 मई को एक यानी कि कोई पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई प्रमुख व्यक्ति हो, जिसके बारे में महत्वपूर्ण परिवर्तनात्मक डिसीजन लिया जाए। इस समय क्या है कि 28 मई, 29 मई और 30 मई कर्क राशि वाले जातक के लिए यात्रा, परिवर्तन, बाहर जाने के योग उभर कर आ रहे हैं। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। 28 मई, 29 मई और 30 मई कर्क राशि वाले जातक के लिए, 28 मई और 29 मई कर्क राशि के लिए बुरे तो नहीं है, पर स्वास्थ्य का थोड़ा कष्ट रहता है इसमें। स्वास्थ्य का कष्ट, पारिवारिक कार्य व्यक्ति ज्यादा करता है, संतान के कारण ज्यादा बिजी रहता है। 28 मई और 29 मई को संतान के कारण ज्यादा बिजी रहोगे। संतान के कारण थोड़ा यानी कि बाहर भी जाना पड़ सकता है, संतान से रिलेटेड कोई समस्या रहती है 28 मई, 29 मई, 30 मई को। तो संतान और परिवार से रिलेटेड कोई कारण से अचानक परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये योग है यानी कि 28 मई, 29 मई और 30 मई को। आज मैं आपको यानी कि ये राशिफल भी बता रहा हूँ 3 दिन का, साथ ही साथ मई और जून का यानी कि कर्क राशि का ग्रह गोचर कैसा है उसके बारे में भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। कर्क राशि के मई के महीने में और जून के महीने में भी षड्यंत्र का योग बना हुआ है, गुप्त संपर्क का योग बना हुआ है, गुप्त रिलेशनशिप का योग बना हुआ है। गुप्त यानी कि वो अगर गुप्त कार्य नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके खिलाफ हो रहा हो, तो इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार से उभर कर आता है दोस्तों, ये कुंडलियों में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों कर्क राशि के इस प्रकार की योग है मई के उतार में और जून के महीने में, जिसको हम परिवर्तनात्मक योग कहेंगे। परिवर्तन होता है इसमें, कोई ना कोई चेंज होता ही है, बाहर जाना पड़ जाता है और दूसरी जगह ही जाना पड़ जाता है। इस समय इस प्रकार के योग बन गए, तबादले हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं या नौकरी बदल ली जाती है। तो इस प्रकार का योग है ये कठोर कार्यों का योग है, जिसमें हम कानूनी चीज कभी कभी देखने को मिल जाती है, कानूनी या नियम की चीज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों षड्यंत्र का आपको ध्यान रखना है, आपके दुश्मनों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके दुश्मन अभी एक्टिव अवस्था में है। इसका उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए मई के उतार में और जून के शुरुआती समय में कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। अगर ये फैसला नहीं होता है तो दोस्तों आगे हो सकता है, अभी नहीं हुआ है तो मान लो ये 26, 27, 28, 26, 27 को मई को ये फैसला नहीं हुआ है, 28 मई को ये फैसला नहीं हुआ है, तो आगे हो सकता है जून के महीने में। तो ये होगा तो सही फैसला, इस प्रकार की उम्मीद है कर्क राशि वाले जातक के लिए। जहां तक 28 मई, 29 मई और 30 मई का सवाल है, संतान से रिलेटेड दिन है। संतान से संबंधित कुछ यानी कि इस समय मजबूरी भी हो जाती है और स्थिति भी हो जाती है, बाहर भी जाना पड़ जाता है। 28 मई, 29 मई, 30 मई यानी कि बाहर जाने के दिन है, यात्रा के दिन है, परिवार के कार्यों से बाहर जाना पड़ जाता है, थोड़ा परिवर्तन होता है, परिवर्तन की कोई खबर आती है, बाहर से जुड़ी हुई कोई चीज आपको प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी 28 मई, 29 मई और 30 मई को। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना इन 3 दिनों में।